हे गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या है। प्रेगनेंसी में ही नहीं, नींद आपकी बॉडी के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो फिजिकल प्लस मेंटल दोनों प्रॉब्लम होना बहुत ही स्वाभाविक है, इसलिए नींद लेना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में नींद में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर होती हैं बिकॉज आपका बेबी बम्प ग्रो करता है, आपकी हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो नींद डिस्टर्बेंस थोड़ा सा प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो उसका असर बच्चे पर भी होता है। इस वीडियो में बेसिकली हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या है, किस पोस्चर में हमें सोना चाहिए प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज़, कौन कौन से ऐसे पोस्चर हैं जो हमको अवॉइड करने चाहिए और क्यों अवॉइड करने चाहिए। और तीसरी चीज़, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ किए थे, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरी नींद को अच्छा बनाने में, कंफर्टेबल बनाने में मेरी नींद को। तो वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उस पर हिट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या है। मैंने अपने बाकी वीडियोज में भी बताया है जो लो लाइंग प्लेसेंटा पर किए हैं कि प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा तरीका होता है सोने का अपने बाएं करवट से सोना। अगर आप अपने बाएं करवट से लेफ्ट साइड से सो पा रहे हैं प्रेगनेंसी में तो वो सबसे बेस्ट पोजीशन है आपके बेबी के लिए प्लस आपके लिए भी। क्यों बेस्ट पोजीशन है? पहली चीज़, वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होती है प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड से लेटना, क्योंकि आपकी जो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं या सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम होती हैं, ये काफ़ी कम होती हैं जब आप लेफ्ट करवट से लेटते हैं। तो आपका जो खाना है वो अच्छे तरीके से पचता है अगर आप खाने के बाद में लेट रहे हैं तो। दूसरी चीज़, आपके बेबी के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है प्लेसेंटा के थ्रू और जो ब्लड फ्लो हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, वो बहुत अच्छा होता है जब आप लेफ्ट करवट से लेटते हैं तो। तीसरी चीज़, जब आप लेफ्ट करवट से लेट रहे हैं तो आपका बॉडी का, बिकॉज किसी भी यूट्रस का जो प्रेशर है वो किसी और ऑर्गन पर नहीं पड़ रहा है, तो काफ़ी कंफर्टेबली आप लेट पाते हैं। इसलिए लेफ्ट करवट से लेटना हमेशा प्रेफरेबल और बेस्ट तरीका बताया जाता है प्रेगनेंसी में। अब बात आती है कि क्या हम दाहिने करवट से लेट सकते हैं। दाहिने करवट से अगर आप लेफ्ट करवट से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक नहीं लेट पा रहे हैं तो आप करवट चेंज कर सकते हैं, दाहिने करवट से लेट सकते हैं। बट जब आप दाहिने करवट से लेटते हैं, जब आप राइट साइड से लेटते हैं, तो उस केस में आपके यूट्रस का जो प्रेशर होता है वो आपके लीवर पर पड़ता है, जो कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको दे सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि बाहिना करवट बेस्ट है, बट अगर आप लॉन्ग टाइम तक लेफ्ट करवट से नहीं लेट पा रहे हैं तो आप राइट साइड करवट लेके चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि लेफ्ट और राइट करवट के अलावा और किस पोजीशन में हम सो सकते हैं। तो अगर आप पीठ के बल सोना चाह रहे हैं उस केस में आपको थोड़ा सा जैसे बैठे वाली पोजीशन में लेटते हैं ना, आधे बैठे हुए आधे लेटे हुए, उस पोजीशन में पीछे एक पिलो लगा के, पैरों के नीचे पिलो लगा के आप आराम से उस पोजीशन में लेट सकते हैं, उस पोजीशन में सो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बट पीठ के बल या पेट के बल सोना आपको एडवाइजेबल नहीं होता है प्रेगनेंसी में। सो ये तो बेहतर पोजीशंस थी जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। अब ऐसी कौन सी पोजीशन है जो हमें नहीं करनी है या जिन पोजीशन में हमें सोना नहीं है प्रेगनेंसी में, वो आता है पीठ के बल लेटना, पेट के बल लेटना। इन पोजीशन को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? बिकॉज जब आप पीठ के बल लेटते हैं स्टार्टिंग में, जब आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर है उस टाइम पर फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी का प्रेशर है, जो आपकी यूट्रस का प्रेशर है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर और इसकी मसल्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हमें अवॉइड करनी है। प्लस आपके बेबी के अंदर जो ऑक्सीजन ब्लड फ्लो जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू वो कम हो सकता है, बेबी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि पीठ के बल भी प्रेगनेंसी में लेटना एडवाइजेबल नहीं होता है, और जैसे जैसे आपका बम्प ग्रो करता है वो आपके लिए भी कंफर्टेबल पोजीशन है। अब बात आती है पेट के बल लेट सकते हैं क्या? पेट के बल आपको बिल्कुल भी एडवाइज नहीं किया जाता है, रिकमेंड नहीं किया जाता, और लेटना भी नहीं चाहिए। बिकॉज जब आप पेट के बल लेट रहे हैं तो दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड कि आपका जो यूट्रस है वो दब रहा है, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए पेट के बल लेटना आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना है। सो ये बात हो गई कि किस पोजीशन में लेटना बेटर है, किस पोजीशन में लेटना बेटर नहीं है। अब बात करते हैं कि अपनी स्लीप को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैंने यूज़ किया और डेफिनेटली उनसे मुझे हेल्प हुई। बिकॉज प्रेगनेंसी में स्लीप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, तो आपको
कुछ कुछ चीज़ें करके अपनी स्लीप को इम्प्रूव करना होता है। पहली चीज़, आप जब भी लेट रहे हैं तो अपने दोनों पैरों की लगा लीजिए, तकिया लगा के ही लेटिए, वो आपको बहुत आराम फील कराएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। दूसरी चीज़, हमेशा पैर फोल्ड करके लेटिए, उस केस में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तीसरी चीज़, अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है, रात में जगने की मतलब होता है प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स की हम रात में ठीक से सो नहीं पाते, तो अगर आप कर सकते हैं या किसी से हेल्प ले सकते हैं तो अपने सर की, हाथ पैरों की मसाज करवा के तब सोइए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी आपको। चौथी चीज़, जब भी आप रात में सोने जा रहे हैं उस टाइम, उससे 2 घंटे पहले से ज़्यादा लिक्विड मत लीजिए। दिन में आप अच्छे से लिक्विड लीजिए, पानी खूब पीजिए। उस टाइम पर आप पानी पी सकते हैं, बट अवॉइड कीजिए कि ज़्यादा लिक्विड आप ना लें, अदरवाइज आपको फिर रात में बार बार वॉशरूम जाने का पड़ेगा और उस केस में फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। सो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो मैंने किया अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।